कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? क्या कर्म मनुष्य को अध्यात्म की ओर जोड़ती है, और जोड़ती है तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म का कोई प्रकार तो नहीं, कर्म का कोई प्रकार नहीं होता, किंतु कर्म बहुत गूढ़ विषय है, बहुत रहस्य है कर्म में। जो हम लोग करते हैं उसे कर्म नहीं कहते, जो हम लोग कार्य करते हैं वो कर्म की परिभाषा में आता नहीं है। कर्म और धर्म, कर्तव्य, ये सब के सब मनुष्य के जीवन में हमेशा निर्मित होते रहते हैं। धर्म और कर्तव्य निर्मित होता है, किंतु कर्म अंतःकरण से होता है। कर्म की कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, कर्म की कोई परिभाषा नहीं होती है, लेकिन कर्म से कहते हैं ये जरूर कहा जा सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि कर्म की गति इतनी गहन है कि विद्वान भी इसे नहीं जानते, जबकि हमारे समाज में साधारण से साधारण, मूर्ख से मूर्ख लोग भी कहते हैं कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, और व्यक्ति कहता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि ज्ञानियों को भी नहीं पता होता कि कर्म होता क्या है। और हमारे यहाँ हर व्यक्ति कहता है कि हम तो अपना कर्म निभा रहे हैं जी, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं जी। भगवान कहते हैं तुम मूर्खों को कैसे पता चल गया जब ज्ञानियों को भी पता नहीं चलता। तो कर्म वास्तव में यह होता है कि जब ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां एक दिशा में, सार्थक दिशा में काम करें। 5 ज्ञान इंद्रियां अंदर में बैठी हुई हैं और 5 कर्म इंद्रियां बाहर में होती हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां जब पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में एक दिशा में काम करें और उसका परिणाम सकारात्मक हो, भलाई का हो, उचित हो, तब कहा जाता है कि वो कर्म होगा। लेकिन वो एक दिशा में जब काम नहीं करती हैं, कर्म इंद्रियां कुछ और कर रही हैं, ज्ञान इंद्रियां उस समय कुछ और सोच रही हैं, ज्ञान इंद्रियां कहीं और अटकी हुई हैं, तो वह कर्म नहीं होता है। और जिस कर्म को हम लोग अपनी परिभाषा में समझते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना ये हमारा कर्म है, तो बच्चों का पालन पोषण करना ये कर्म नहीं है, यह तो हमारा दायित्व है। जब आपने शरीर लिया है, शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ेगी और आप भोजन अपने लिए जुटा रहे हैं, जीविकोपार्जन का साधन जुटा रहे हैं, यह आपका कर्म नहीं है, यह तो आपकी जरूरत है। आप जन्म लिए हैं, शरीर है तो आप करेंगे ही। माता पिता का आप सेवा कर रहे हैं, यह तो आपका कर्तव्य है, यह आपका कर्म नहीं है, यह कर्तव्य है, परम कर्तव्य है और उचित कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। करेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, यह आप ही का कर्तव्य है, और कौन करेगा। लेकिन उसको भी आदमी कर्म की परिभाषा में जोड़ देता है कि मेरा कर्म है। तो किसी की जरूरत को पूरी करना, अपनी जरूरत पूरी करना, जीविकोपार्जन का साधन जुटाना, और माता पिता की सेवा करना, बच्चों को स्कूल ले जाना, पढ़ाना, अपनी दुकान खोलना, अपनी ड्यूटी जाना, सर्विस करना जीविकोपार्जन के लिए, यह कर्म नहीं है, यह तो आपकी जरूरत है, यह तो आपका दायित्व है, यह तो आपकी इच्छा है, यह तो आपको आगे प्राप्ति का उद्देश्य है, यह कर्म नहीं हुआ। लेकिन हर व्यक्ति इसी को कर रहा है। ऑफिस जाने वाले समझते हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले समझते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं, दुकान चलाने वाले समझते हैं कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, यद्यपि वो कर्म होता नहीं है। कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों के मेल से होता है। सात्विक कर्म, कई प्रकार का कर्म होता है, का प्रकार आपने पूछा है। निष्काम कर्म होता है, सकाम कर्म होता है, विकर्म होता है, कर्म होता है, प्रतिकर्म होता है। ये कर्म के प्रकार होते हैं। आज प्राणेश जी ने भी एक बात पूछी है इसी निष्काम कर्म से संबंधित। जब निष्काम कर्म की बात आई तो प्राणेश जी की बात आ गई, डॉक्टर साहब की, कि बिना स्वार्थ के धर्म की क्या, कैसे पूछा उन्होंने, शब्द तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बिना स्वार्थ का धर्म कैसे किया जा सकता है, धार्मिक कार्य कैसे किया जा सकता है। बिना स्वार्थ का धार्मिक कार्य किया जाता है। स्वार्थ बिन कोई काम होता नहीं, ये तो सच्चाई है।
लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ में काम करता है, स्वार्थ अपने अर्थ में होता है, परमार्थ जगत और संसार के अर्थ में होता है। तो जो संसार के अर्थ में काम करता है, परमार्थ के अर्थ में काम करता है, वह धर्म का कार्य होता है, धर्मार्थ होता भी है, और वो स्वार्थ की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन वहां भी एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है। क्यों भाई? यह हम कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमार्थ है, यह जग का कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, मानव हित होगा, मानव हित में ये काम कर रहे हैं। वहां भी एक स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो चूंकि अपने लिए स्वयं नहीं रहता, इसलिए उसे उसकी संज्ञा नहीं काउंट की जाती है, उसको नहीं माना जाता है, उसको परमार्थ में ही देखा जाता है बराबर। शास्त्र यही कहता है। कर्म को यज्ञ के रूप में करना, आपका हर कर्म यज्ञ बन जाए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। आप जो भी करो यज्ञ की तरह करो, कर्म जो भी करो यज्ञ की तरह करो। जैसे आप यज्ञ करने बैठते हैं और यज्ञ में आविष्यान डालते हैं, अनुष्ठान में श्रद्धा भक्ति पूर्वक करते हैं, लीन होकर करते हैं, शतोगुणी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उसके प्रति पॉजिटिव रहते हैं और यज्ञ करके उठते हैं, तो किसी प्रकार का जो आप आविष्यान में डालते हैं, आहुति डालते हैं, उससे जरा सा भी आपको मोह नहीं रहता और किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती हमने अपना कार्य पूर्ण किया, बाकी भगवान समझे, भगवान जाने, देवता समझे। इसी प्रकार से आपको हर कर्म करना है, तो आपका हर कर्म यज्ञ बन जाएगा। ऑफिस जा रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी से अपना ऑफिस का काम किए, बाकी राजनीति में पंचायत से हमें कोई लेना देना नहीं, हमने ईमानदारी पूर्वक अपना एफर्ट दिया। पूजा पाठ कर रहे हैं हम ईमानदारी पूर्वक, जो हमको बताया गया, जो हमारे गुरु ने कहा, जो शास्त्रों ने कहा, जितना हम जान सके, जितना हमारे शरीर से हो सका उतना हमने किया, लेकिन उसके प्रति कोई उम्मीद नहीं रखी, किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं रखा, तो आपका पूजा पाठ करना यज्ञ बन जाएगा। आपने किसी की शादी कराई, किसी को दान दिया और उससे प्रत्युत्तर की भावना नहीं रही, किसी प्रकार का वापसी कुछ मिले, रिटर्न कुछ मिले, इस तरह का बोध आपके अंदर नहीं रहता। आपने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, अपना कर्म किया, तो वह कर्म और वह कर्तव्य, वह दायित्व जो आपने निभाया, वो यज्ञ का रूप ले लेगा, यज्ञ बन जाएगा। यज्ञ स्वयं में नारायण होते हैं, वह आपको प्रतिफल देंगे, किंतु आप उसकी उम्मीद न रखें। हमारा जो काम था हमने कर दिया, इस अर्थ में। तो कर्म, जब हम सकाम कर्म करते हैं, कोई चीज सकाम कर्म करते हैं, तो सकाम कर्मों में अभीष्ट की इच्छा होती है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, इसलिए हम कर्म करते हैं। वह कर्म यज्ञ नहीं बन पाता, वह कर्म कभी भी यज्ञ नहीं होता। लेकिन जब निष्काम कर्म करते हैं, जिसमें फल की इच्छा नहीं है, और ये हम अपना कर्तव्य समझ के, अपना कर्म समझ के कर रहे हैं, पूरे तन मन धन से कर रहे हैं, लीन होके कर रहे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, इससे प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं है, फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर रहे हैं, तो वह आपका कर्म यज्ञ बन जाएगा। कर्म को यज्ञ की तरह करने की बात कही है भगवान कृष्ण ने बार बार, कर्म को यज्ञ की तरह करो, कर्म को यज्ञ की तरह करो। तो धर्मार्थ काम जो भी है, यह अच्छी बात है कि मनुष्य की प्रवृत्ति अपनी स्वार्थ से ऊपर उठ ही नहीं पाती है, अपनी जरूरत कभी पूरी हो ही नहीं पाती, अपना पेट, अपना पॉकेट, अपना बैंक बैलेंस कभी भर ही नहीं पाता कि आदमी उतनी बड़ी चीज सोचे, उतनी बड़ी सोचे। लेकिन जिसके अंदर ये सोच आ जाती है कि हमें तो ये कार्य करना है, हमें ये कार्य करना है, उसका लाभ कितना मिलता है, बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। हम इन सब चीजों की चर्चा नहीं करना चाहते कि स्वार्थ में आकर के कोई काम करना शुरू कर दे, तो ये उचित नहीं होगा। स्वेच्छा से करें, अपने से करें। आप लोगों को पता नहीं होगा, जितना आप लोग जान पाते हैं, जितना हम बता देते हैं उतना ही जान पाते हैं आप लोग, लेकिन हम 10% ही यज्ञ और पुण्य की चीजों की चर्चा करते हैं कि हमारे द्वारा क्या क्या किया गया, इस शरीर के द्वारा क्या क्या किया गया। 90% जानते ही नहीं लोग, 90% चीजों को जानते नहीं। हम अपना कर्तव्य समझ के, अपना कर्म समझ करके वो कर डालते हैं, यज्ञ की तरह कर डालते हैं, पूरी पराकाष्ठा में लीन होकर कर डालते हैं, और कभी उसके बारे में सोचते भी नहीं, कभी नहीं सोचते, कभी चिंतन भी नहीं करते, और अंदर से आनंद रहता है बराबर, एक संतुष्टि रहती है, जीवन में शांति रहती है, चेहरा हमेशा प्रसन्न रहता है, आत्मसंतुष्टि रहती है, हमेशा सीना चौड़ा रहता है, 56 इंच का बने रहते हैं और सर ऊंचा उठा के चलते हैं, कोई बोलने वाला नहीं रहता। स्वार्थ में कुछ नहीं,
किसी से कोई लेना देना नहीं, परमार्थ में सब काम होता चला जाता है। लेकिन अगर परमार्थ में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है और समर्पण नहीं है, उसको और तन मन से करते हैं। वह परमार्थ के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, संस्कृति के लिए करते हैं, सनातन धर्म के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, जीव जंतुओं के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। पर्सनल अपने बच्चों का परवरिश करना, बीवी का ध्यान रखना, खाना पीना खिलाना, घर मकान बनाना, बैंक बैलेंस जोड़ना, अस्पताल बनाना, गाड़ी खरीदना, तो हर व्यक्ति करता है भाई। यह तो स्वार्थ में हर व्यक्ति करता है, लेकिन जीवन उसी का सार्थक है जो कर्म को यज्ञ की तरह परमार्थ में करे, परमार्थ में करे। आप देखिए, पत्रकारों को, जो भी पत्रकार हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों चाहे प्रिंट मीडिया के हों, सबको हम संत के रूप का दर्जा देते हैं बराबर। पत्रकारों को हमेशा हमने संत कहा है। जहां जहां लोगों ने हमको प्रेस रिपोर्टर मिले, जहां हमारे इंटरव्यू लिया, सबको हमने कहा कि पत्रकार अग्रणी भूमिका निभाते हैं और संत हैं ये। जैसे ब्रह्मवाणी है, परमात्मा की वाणी आम मनुष्य नहीं सुन पाता, ब्रह्म की वाणी को संत बीच में आकर के, ऋषि महर्षि बीच में आकर के जनमानस को सुनाते हैं, वैसे ही संतों की वाणी को जनमानस तक पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का काम करते हैं। तो ये संतों की वाणी को जनमानस तक पहुंचाते हैं और संत जो हैं वो परमात्मा की वाणी को जनमानस तक पहुंचाते हैं। यहाँ संत मीडिया का काम करते हैं और वहाँ मीडिया वाले जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए दोनों की श्रेणी संत की श्रेणी है हमेशा। तो ये हमारे हृदय से उद्गार निकलता है। हम इसलिए उद्गार नहीं निकालते कि कोई पत्रकार हमारे बारे में अच्छा छाप देगा, नहीं, बल्कि वो भले ही बुरा छापे, भले ही गलत छापे या ना छापे, लेकिन जो सच्चाई है वही हम बोलते हैं। उद्गार उनके प्रति रहता है। अब ये बात अलग है कि आज के पत्रकार बहुत ज्यादा दूसरे प्रवृत्ति के हो गए हैं और इसके बारे में हम नहीं कहेंगे। आप लोगों के ग्रुप में बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं और आपके होस्ट भी बहुत बड़ी पत्रकार है, संपादक है, उल्टी सीधी बातें लिख देंगी के बारे में। नहीं नहीं गुरुजी,